गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार प्रचार। अहमदाबाद के सानंद और गांधीनगर में किया रोड शो। कल गांधीनगर से नॉमिनेशन करेंगे अमित शाह। आज असम दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के कोकराझार, उदलगुरी और दुधनोई में करेंगे रैली। आज केरल के कन्नूर, पलक्कड़ और कोट्टयम में राहुल गांधी की रैलियां। 1:30 बजे पलक्कड़ में और 3:30 बजे कोट्टयम में करेंगे रैली। आज योगी आदित्यनाथ के यूपी में कई कार्यक्रम। गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और गाजियाबाद में रैलियां। गोरखपुर में अनुमत प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर महायज्ञ का आयोजन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महायज्ञ में लिया हिस्सा। बीजेपी को 150 सीटों वाले बयान पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार। कहा, राहुल को जरा भी समझ होती तो पार्टी की हालत ये नहीं होती। अमेठी में राहुल गांधी पर प्रहार करती नजर आई स्मृति ईरानी। कहा, राहुल वायनाड को बताते हैं अपना परिवार, अब परिवार भी बदलने लगे हैं राहुल। प्रियंका गांधी के ईवीएम वाले बयान पर अनिल विज का पलटवार। कहा, जब कांग्रेस ईवीएम से जीत रही होती है तब कहां सोई रहती हैं प्रियंका। प्रियंका के बयान पर सम्राट चौधरी का पलटवार। कहा, कांग्रेस को पहले यह बताना चाहिए कि उसका खाता खुलेगा या नहीं। केरल के कन्नूर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। कांग्रेस पर किया प्रहार। कहा, कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई देश से गरीबी खत्म करने का वादा। तेजस्वी यादव ने गाना गाकर कसा पीएम मोदी पर तंज। कहा, वादा करके भूल जा रहे हैं प्रधानमंत्री। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कसा राहुल यादव पर तंज। कहा, लालू जी को चिंता है कि उनकी टूरिस्ट बेटी कैसे एमपी बने। छपरा में जनसभा के दौरान बोले लालू यादव। कहा, सारण की जनता के कहने पर ही रोहिणी आचार्य को बनाया उम्मीदवार। पहले चरण के चुनाव के ठीक पहले नेताओं का पाला बदलना जारी। समाजवादी पार्टी के संजीव कटियार समेत कई दलों के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। पूर्व सांसद बुलो मंडल आज जाएंगे जेडीयू के साथ। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले बुलो मंडल ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज शुरू होगा नामांकन का काम। लखीमपुर खीरी सीट से आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी करेंगे नॉमिनेशन। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले आज करेंगी नामांकन। एनसीपी अजित गुट की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार भी भरेंगी पर्चा। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार पहुंची गणपति के दरबार, मांगा जीत का आशीर्वाद। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 21 राज्यों की 102 सीटों पर कल होगी वोटिंग। तैयारियां पूरी। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के लिए कल होगी वोटिंग। मतदान के लिए पूरी की जा रही तैयारी। पोलिंग पार्टियां मतदान स्थलों के लिए रवाना। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर कल होगी वोटिंग। सुरक्षा के बीच ईवीएम लेकर निकले मतदान करने। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। मतदान स्थलों की ओर रवाना हो रहे मतदान कर्मी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए यूपी की 8 सीटों पर मतदान कल। मुरादाबाद समेत सभी 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की तैयारी पूरी की जा रही है। महाराष्ट्र की 5 सीटों पर पहले चरण में मतदान कल। मतदान के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा। गढ़चिरौली के नक्सली इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। कर्नाटक के मंड्या और कोलार में जनसभा के दौरान बोले राहुल। कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट। तमिलनाडु के दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम। कहा, इस सरकार ने हमें महंगाई और बेरोजगारी के साथ छोड़ा। एबीपी न्यूज से बोले चिराग पासवान। बिहार में एनडीए गठबंधन सभी 40 सीटों पर हासिल करेगा जीत। अखिलेश यादव का दावा, इस बार पश्चिमी यूपी से होने जा रहा बीजेपी का सफाया। युवाओं में कई मुद्दों को लेकर आक्रोश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव पर निशाना। कहा, इतिहास में हमने पहली बार देखा चुनाव के समय भी घर बैठे हैं नीतीश। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह करेंगे पदयात्रा। शाम 5 बजे दिल्ली के शकरपुर में केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर वोट मांगेंगे।
गुलाम नबी आजाद नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, अनंतनाग लोकसभा सीट से वापस लिया अपना नाम। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई रावत ने दिया अनिल बलूनी को समर्थन। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जारी किया लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र। 10 वादों में बंगाल में सीएए रद्द करने और यूसीसी को लागू नहीं करने का वादा। मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हुए विस्फोट में एक महिला घायल, केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात। मुर्शिदाबाद में कई दुकानों और घरों में भी हुई तोड़फोड़, बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया। टीएमसी नेता अबू ताहिर का दावा, टीएमसी का कोई भी कार्यकर्ता शामिल नहीं। ईवीएम और वीवीपैट पर्ची के पूरी तरह मिलान की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। बैलेट पेपर व्यवस्था अपनाने या फिर हर वीवीपैट पर्ची को गिनने की मांग। यौन उत्पीड़न केस में ब्रजभूषण शरण सिंह की बढ़ सकती है मुश्किलें, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। वक्फ बोर्ड घोटाले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी करने की ईडी की याचिका, आज कोर्ट में सुनवाई। सलमान के घर अटैक मामले में पूछताछ के दौरान आरोपियों का बड़ा खुलासा, हत्या नहीं दहशत कायम करने के लिए बरसाई थी गोलियां।